हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा होंगे और अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी अच्छी तरह से ख्याल रखते होंगे। मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का बुक जो है उससे गद्य खंड का पार्ट 1 आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें प्रेमघन की छाया स्मृति, जिसका लेखक है रामचंद्र शुक्ल, जो कि सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु इनका 1941 ईस्वी में हुआ। आज इस चैप्टर का हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, ठीक है। और ऐसी क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना बताऊंगा इससे बाहर इस चैप्टर से आपके एग्जाम पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी इस वीडियो में बताऊँगा बस उतना आप कवर कर ले, ठीक है, मेरे बताए हुए सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा नाम है विकास और मेरे चैनल स्टडी विद विकास यादव में आप लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास 12 है प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एनसीईआरटी क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि अगर मेरे वीडियो से आप लोग को हल्का सा भी मदद मिलता होगा ना, आपके लिए अगर मददगार होता होगा, आपके लिए हेल्पफुल होता होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखता हूँ आंसर, ठीक है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न अभ्यास का क्वेश्चन, ठीक है। लेखक ने अपने पिताजी के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर है कि लेखक ने अपने पिताजी के निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखक के पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, यानी कि लेखक के पिता फारसी भाषा अच्छी तरह से जानते थे, ठीक है। उन्हें हिंदी की पुरानी कविता से प्रेम था और उन्हें हिंदी की पुरानी कविता से भी अत्यंत सबसे ज़्यादा प्रेम थी, ज़्यादा लगाव थी, ठीक है, बोलते हैं ना। तथा हिंदी में लिखे वाक्यों को फारसी में अनुवाद करने का शौक था, ठीक है। बोल क्या रहा है कि हिंदी में लिखे वाक्यों को फारसी भाषा में उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अनुवाद करने के लिए शौक था, ठीक है, लेखक के पिताजी को। लेखक के पिता हर रात अपने परिवार को रामचरितमानस को चित्रात्मक ढंग से सुनाने का शौक रखते थे और लेखक के पिता जो है वो रामचरितमानस का बुक रात के समय सभी लोगों को पढ़ने के लिए बोलते थे, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का प्रशंसक भी थे, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के प्रशंसक भी थे, ठीक है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 नंबर में कि बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। क्या बोल रहे क्वेश्चन कि बचपन में लेखक के मन में, लेखक कौन था, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये रामचंद्र के शुक्ल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि बचपन में लेखक के पिता उन्हें भारतेंदु जी के नाटक पढ़कर सुनाया करते थे। इसी कारण लेखक के बाल मन में मधुर भावना भारतेंदु के प्रति जागी रहती थी। वे राजा हरिश्चंद्र तथा कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर नहीं कर पाते थे, इसलिए लेखक के मन में बचपन से ही भारतेंदु जी के संबंध में एक ऐसा अपूर्व मधुर भावना जगी रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर में है कि उपाध्याय बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। देखिए उसका उत्तर है कि लेखक ने पिता के मिर्जापुर में बदली होने के बाद जब लेखक मिर्जापुर आए तो पता चला कि
भारतेंदु के एक के मित्र उपाध्याय बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन यहाँ रहते हैं। लेखक ने बालकों की मंडली बनाकर जो उनके घर से परिचित थे उन्हें लेकर 1.5 मील का सफर तय करने के बाद पत्थर के एक बड़े मकान के पास पहुंचे। वहां से खाली बरामदा दिखाई देता था। घनी लताओं के कारण बीच बीच में खंभे तथा खुली जगह दिखाई पड़ती थी। सड़क के चक्कर लगाने के बाद लताओं के समूह में एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। देखते ही देखते वह एकदम से ओझल हो गई इस प्रकार लेखक ने पहली झलक देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 4 में, जो कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया। क्या बोल रहा है कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया। बोल रहा है, उत्तर देखिए कि लेखक के पिता हिंदी प्रेमी थे। इसी कारण बचपन से ही हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव रहा। जैसे जैसे लेखक बड़ा हुआ उसका झुकाव हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ता गया। उसके पिता के पास भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी। वह केदारनाथ जी पाठक के हिंदी पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ने लगा। इस प्रकार वे हिंदी साहित्य के रस में दिनों दिन डूबता चला गया। ठीक है, नंबर 5 में है कि निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है कि मिर्जापुर में लेखक के साथ हिंदी प्रेमियों की मंडली थी। वे हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा करते रहते थे। वे प्रायः बातचीत में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे। इसमें निस्संदेह इत्यादि शब्द का प्रयोग अधिक होता था। लेखक के आसपास में उर्दू भाषा का अधिक प्रभाव था। उनके लिए शुद्ध हिंदी अनोखी भाषा भी थी। अतः उन्होंने लेखक मंडली का नाम निस्संदेह रखा हुआ था। प्रश्न 6 नंबर में है कि पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसे 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, बोल रहे हैं ना कि इस पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, बोलता है ना, उत्तर देखिए है कि ये रोचक घटनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला कि का रे बचाता नहीं। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। घटनाएं की रचनाएं हैं और दूसरा ये निकल के आता है कि मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामन आचार्य गिरी। एक ही दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंभे के सहारे खड़े थे। उनको खंभे के साथ खड़े देखकर वह भी पूरा हो गया। उसका अंतिम पद था खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। फिर देखिए इसका तीसरा घटना का रचना है कि एक दिन चौधरी साहब के
एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुँचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब? एक बात मैं अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में आया नहीं। आखिर घन चक्कर के क्या मायने हैं? पड़ोसी ने कहा, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक का जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। फिर देखिए चौथा घटनाएं हैं कि एक दिन लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया कि कुछ फलहार भी पिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में है कि इसे पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता है। यह कथन किस के संदर्भ में कहा गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। बोलता है ना इसका उत्तर कि इसे पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड के बारे में कहा गया है। इसका कारण यह है कि उनकी आयु लेखक मंडली से बहुत अधिक थी। वे उन्हें पुरानी चीज समझते थे, इसी कारण वे उन्हें समझने की कोशिश करते थे। उनके मन में एक कुतूहल रहता था। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन पहलुओं का उजागर किया है? देखिए इसका उत्तर है कि लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तियों के निम्नलिखित पहलुओं का उजागर किया है। ठीक है, होता है ना, उनके बात करने का ढंग निराला था, उसमें विलक्षण वक्रता रहती थी। वे लोग को बनाया करते थे। वे विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे और चौधरी साहब खास हिंदुस्तानी रायशे थे। उनके घर पर त्योहार पर उत्सव मनाया जाता था तथा उनकी हर अदा से रियासत तथा तबीयतदारी टपकती थी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का है जो बोलता है ना कि समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन से लेखक मुख्य थे? बोलता है, देखिए इसका उत्तर कि लेखक के समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में प्रमुख लेखक थे पंडित बद्रीनाथ गौर, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालाना, श्री काशी प्रसाद जी जायसवाल आदि लेखक थे। ठीक है, देखिए 10 नंबर का प्रश्न में क्या बोलता है ना कि भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए इसका उत्तर है, बोलता है कि लेखक की भेंट पंडित केदारनाथ जी के पाठक से भारतेंदु जी के घर के नीचे हुई। जब लेखक को पता चला कि यह मकान भारतेंदु जी का है तो भावनाओं में खो गए। उनकी यह भावुकता देखकर केदारनाथ जी प्रभावित हुए। वे दोनों मित्र बन गए। यहीं से लेखक के हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बननी शुरू हो गई। यह लेखक के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव था। ठीक है, देखिए जितने भी आपके बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चन थे मैं सभी करवा दिए। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इसके अलावा हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न।
देखिए अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से देख रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है प्रेमघन की छाया स्मृति, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे जो कि मैंने जो कि हम लोग ने कर लिए हैं। अब देखिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसे बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है ना, प्रेमघन की छाया स्मृति निम्न किस शैली में लिखा गया है? विचारात्मक, आलोचनात्मक, संस्मरणात्मक, संस्मरणात्मक, वीरनात्मक। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्मरणात्मक। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। इस भाषा में लिखा गया है, मतलब इस कहानी ये है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर में कि लेखक के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिर्जापुर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 3 नंबर में है कि मिर्जापुर आने से पहले लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह की भावना थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, राजा हरिश्चंद्र, या बाल पंडित मंडली हिंदी प्रति, या साहित्य प्रेमियों के प्रति? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 4 नंबर में है कि लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे? लेखक के पिता रामचंद्र शुक्ल के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे? देखिए आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामचरितमानस पुस्तक पढ़ा करते थे रात में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 6 नंबर में कि लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था? लेखक के पिता को रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को कौन से भाषा का अच्छा ज्ञान था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6 का फारसी भाषा इनको अच्छा से आता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में कि उपाध्याय जी मिर्जापुर का क्या अर्थ बताते थे? लक्ष्मीपुर, दुर्गापुर, विष्णुपुर, मानपुर। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मीपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न है कि लेखक के आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगा? तो देखिए इसका आप इस कहानी को पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हिंदी साहित्य के प्रति। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 9 नंबर में है, इन लेखक को कितने साल की उम्र से हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी? 10 वर्ष से, 14 वर्ष से, 16 वर्ष से, 12 वर्ष से, 16 वर्ष से। ठीक है, तो देखिए इसका 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 16 वर्ष से लेखक को। देखिए नेक्स्ट 10 नंबर में कि लेखक के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब लेखक की उम्र कितनी थी? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 8 वर्ष की थी। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जितना बताऊँगा उससे अंदर ही आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चंस आए देखने को मिले। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस के अंदर ही आपके एग्ज़ाम पेपर के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।